दोस्तों इंडिया में टोटल अराउंड 900 मूवीज 2024 में रिलीज हुई, जिनमें से सिर्फ हिंदी या हिंदी डब्ड मूवीज को काउंट करें तो वो नंबर आता है अराउंड 150 मूवीज का। और इसमें ओटीटी पर रिलीज होने वाली मूवीज भी शामिल हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी नंबर को शॉर्ट लिस्ट करेंगे ताकि हम ये जान पाएं कि इनमें से कौन कौन सी मूवीज 2024 की बेस्ट मूवीज निकल के आई हैं। और ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में शॉर्टलिस्ट की जाने वाली मूवीज उनके क्वालिटी कंटेंट की वजह से बेस्ट मानी जाएगी और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उन्होंने थिएटर्स में कितना पैसा कमाया। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इन सभी फिल्म्स को हम इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट करेंगे, जिसमें हम क्राइम थ्रिलर, एक्शन, कॉमेडी, हॉरर एंड और भी फिल्म जॉनरास की मूवीज को शॉर्टलिस्ट करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जिस कैटेगरी की मूवीज सबसे ज्यादा बनती है उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं, जो है क्राइम थ्रिलर मूवीज। और इस साल की दो बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवीज निकल कर आई हैं। पहली महाराजा, जिसमें विजय सेतुपति और सरप्राइजिंगली अनुराग कश्यप की बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और एक कमाल की सस्पेंस से भरी स्टोरी की वजह से ये मूवी एकदम हाई लेवल का थ्रिलर देती है। दूसरी थ्रिलर मूवी है लकी भास्कर, जिसमें दुलकर सलमान एज लीड में एक बैंक एम्प्लॉय के रोल में नजर आते हैं। और मूवी की स्टोरी 1992 में हुए हर्षद मेहता स्कैम के अराउंड दिखाई गई है। ये दोनों बेस्ट थ्रिलर मूवीज निकल कर आई है। और इनके अलावा कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी हैं, जैसे मैरी क्रिसमस, सेक्टर 36, अन्वेषिपिन कांडतुम एंड डिस्पैच। दूसरी कैटेगरी हम शॉर्टलिस्ट करेंगे एक्शन मूवीज की, जिसमें इस साल की बेस्ट एक्शन मूवी निकल कर आती है किल, क्योंकि ये मूवी पूरी तरह से एक प्रॉपर नॉन स्टॉप एक्शन सेटअप में शूट हुई है। और इस मूवी का एक्शन बिल्कुल रॉ एंड रियल लगता है। और ऐसी मूवी बनाना ही इंडियन सिनेमा के लिए एक अचीवमेंट होनी चाहिए। दूसरी ओर एक्शन में ही साइंस फिक्शन ऐड करें तो कल्कि 2898 AD इज द बेस्ट मूवी, जिसमें साइंस फिक्शन को इंडियन माइथोलॉजी के साथ बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ ब्लेंड करके दिखाया गया है। कल्कि का एक्शन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और VFX वाइज भी देखें तो वो भी एकदम टॉप लेवल का है। और एक्शन के साथ साथ कॉमेडी को ऐड करें तो नेक्स्ट कैटेगरी निकल कर आती है एक्शन कॉमेडी मूवीज की, जिसमें इस साल की बेस्ट मूवी है मलयालम सिनेमा की आवेशम। और अब एक्शन कैटेगरी के कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं। एयरफोर्स एक्शन थ्रिलर मूवी फाइटर, पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर मूवी आर्टिकल 370। इस साल कुछ बायोग्राफी मूवीज भी रिलीज हुई हैं, जिनमें से दी बेस्ट मूवी है मैदान, जिसमें अजय देवगन इंडियन फुटबॉल टीम के कोच सैयद अब्दुल रहीम का रोल प्ले करते हैं। ये मूवी हर मामले में बहुत अच्छी है, चाहे वो मूवी का स्क्रीन प्ले हो या फुटबॉल मैचेस के सीक्वेंसेस। और ये रहे बायोग्राफी मूवीज के ऑनरेबल मेंशंस। अमर सिंह चमकीला, स्वतंत्र वीर सावरकर, चंदू चैंपियन, अमरन और श्रीकांत। नेक्स्ट भी है हॉरर, और इस कैटेगरी के लिए मेरे पास दो मूवीज है। पहली है मलयालम सिनेमा से ब्रह्मयुगम और दूसरी है गुजराती मूवी वश की हिंदी रीमेक शैतान। और हॉरर कैटेगरी में फैंटेसी और कॉमेडी को जोड़कर और उससे जो नई कैटेगरी निकलती है, जिसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उसकी भी दो बेस्ट मूवीज हैं और दोनों एक ही यूनिवर्स की मूवीज हैं। पहली स्त्री 2 और दूसरी मुंजा। और सैडली मेरे पास हॉरर कैटेगरी के लिए कोई ऑनरेबल मेंशंस नहीं है। अगली कैटेगरी है कॉमेडी मूवीज की, और इस कैटेगरी की बेस्ट मूवी वो मूवी है जिसमें हमें एक प्रॉपर कॉमेडी सेटअप देखने को मिलता है। वो है कुणाल खेमू के डायरेक्शन में बनी मूवी मडगांव एक्सप्रेस। और नो डाउट इस मूवी ने बॉलीवुड की क्लासिक कॉमेडी को फिर से जिंदा किया है। और ये रहे इस कैटेगरी के ऑनरेबल मेंशंस क्रू एंड खेल खेल में। और कॉमेडी में रोमांस को ऐड करें और थोड़ा सा उसमें ड्रामा भी ऐड करें तो हमारे पास रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा की एक कैटेगरी भी आ जाती है, जिसकी बेस्ट मूवी है लापता लेडीज। और इस कैटेगरी के दो ऑनरेबल मेंशंस भी हैं। फर्स्ट है दो और दो प्यार और सेकंड है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। अब बात होनी चाहिए उस कैटेगरी की जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो है एडवेंचर मूवीज की कैटेगरी, जिसमें इस साल की दो बेस्ट मूवी निकल कर आती है और दोनों ही मलयालम सिनेमा से आती है। पहली मंजूमल बॉयज और दूसरी द कोर्ट लाइफ। और यहाँ पर कोई ऑनरेबल मेंशन नहीं है। अगली कैटेगरी है ओवरऑल एंटरटेनर कैटेगरी, जिसमें वो इंडियन मूवीज हैं जो किसी एक फिल्म जॉनर में फिट नहीं होती। आसान भाषा में बोले तो जिन्हें हम मसाला मूवीज कहते हैं, जिनका मेन पर्पस होता है ऑडियंस को थिएटर तक लेके आना और खूब सारा अंधा पैसा छापना। और इस कैटेगरी में आने वाली मूवीज को मैं 2024 की क्वालिटी कंटेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट मूवीज नहीं समझता हूँ, लेकिन क्योंकि इंडिया में एक लार्ज ऑडियंस ऐसी भी है जिनके लिए ये फिल्में मायने रखती है, इसीलिए ये कैटेगरी उनके लिए ट्रिब्यूट है। और वो मूवीज है भूल भुलैया 3, सिंघम अगेन, दो पत्ती, हनुमान, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड पुष्पा 2 द रूल।
आई होप कि मैंने कोई मेजर कंटेंट क्वालिटी वाली मूवी मिस नहीं की हो। अगर की है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस साल की आपकी बेस्ट मूवी कौन सी है ये भी ज़रूर कमेंट करना। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट काम, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिटी सिनेमा की कमी बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके मनोज बाजपेयी की न्यू मूवी डिस्पैच का मेरा रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर, दिस इज गौरव साइनिंग ऑफ।